जाने से उत्पन्न होता है, और वो आत्मा का भोजन है। जब आप उसको सुन नहीं रहे, जब आप उसको सुना नहीं रहे, आत्मा तगड़ी कैसी होगी? ना आपकी तगड़ी है, ना जिसके लिए आप प्रार्थना करने जा रहे हो उसकी तगड़ी हो रही है। आपको प्रैक्टिस में लाइए, प्रैक्टिस में लाइए, वचन बोल बोल की प्रार्थना कीजिए ताकि आत्मा ताकतवर हो जाए। बाइबल हमें एक और बात सिखाती है, शरीर दुर्बल है, आत्मा तत्पर है। आत्मा तत्पर है, आत्मा जुझारू है, लेकिन आत्मा तब क्या करेगा? जब आप आत्मा की आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर रहे, वो आपके वश में है, आपके नियंत्रण में है, आपके अधिकार में। यदि आप अपने घर की बाइबल का पन्ना ही नहीं खोल रहे, तो होली स्पिरिट क्या करेगा? क्या करेगा होली स्पिरिट? यूदस के साथ, यूदस यीशु मसीह के साथ था, और हमेशा मैंने बाइबल में उसके अध्ययन के अनुसार सीखा है कि यूदस हमेशा यीशु के बहुत क्लोज रहता था, बहुत निकट रहता था, निकटतम संगति करता था यीशु के साथ में। और यीशु मसीह हमेशा यूदस इस्करियोती के साथ में सहभागिता करते और बात करते, और उसके साथ में अपनी बात को शेयर करते थे, साझा करते थे। हालांकि बाइबल में इसके बारे में हमको समझ में नहीं आता, क्योंकि हमको उतनी बारीकी से आत्मा में हम उसको नहीं पढ़ते। जब हम बारीकी से और आत्मा में पढ़ेंगे तब आपको अंतिम वैल्यू में ही समझ में आ जाएगा। यीशु यूदस से बोलते हैं कि यूदस, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? जो कुछ करना है जल्दी करो। सोचिए, यूदस उससे पहले यीशु को पकड़वाने के विषय में बहुत कुछ प्लानिंग कर चुका था। जिसको ये पता है कि सिक्का कौन सी मछली के मुंह में मिलेगा, जिसको ये पता है कि नाव के किस और जाल डालने पर मछलियां मिल जाएगी, क्या उसको ये नहीं पता होगा? जिसको ये पता है कि लाजरुस मरा नहीं है, लाजरुस मर गया है, और वो अपने प्रेरितों से बोल रहा है कि हमारा भाई लाजरुस सो रहा है और मैं उसको जगाने के लिए जाता हूँ। जिसको ये पता है कि सतपति ने क्या कहा, और उसने जो कहा उसके अनुसार उसने कहा कि जैसे तूने विश्वास किया वैसा ही हो जाए, और उसी समय सतपति का नौकर उसी समय चंगा हो गया। उसको ये पता है कि सामरी स्त्री ठीक कितने बजकर कितने मिनट पर उस कुएं पर पानी भरने के लिए आएगी, और उसका वेट कर रहा था, और उसने उससे मिलने के लिए अपने आप को एकांत में लेकर गया, अपने प्रेरितों को भी अलग कर दिया। सोचिए, जिसको ये पता है कि जिस स्त्री को लोग पत्थरों से मार डालने की इच्छा से, शैतान मुझे परखने की इच्छा से लोगों को जिस शैतान ने भरमाया है, और अब इस स्त्री को इन लोगों से बचाना और इसके लिए सच्चा न्याय की व्यवस्था कैसे करना है, उसने कहा तुम में जो निष्पाप हो वो पहला पत्थर मारे। क्या उसको पता नहीं होगा? सोचिए, क्या उसको पता नहीं होगा? उसको पता है, उसको पता है। आत्मा ही जीवन देता है, आत्मा ही जीवन देता है। मेरे प्रियो, जो वचन आप पढ़ते हैं वो होली स्पिरिट है। तो पवित्र शास्त्र में आप अध्ययन करते हैं, वो होली स्पिरिट है, और हर वचन को आपको समझना पड़ेगा। कहाँ जीसस ने कहा, कहाँ पवित्र आत्मा ने कहा, कहाँ यीशु मसीह ने कहा, वहां पर अपने पेंसिल से अंडरलाइन कीजिए। जहां पर प्रेरितों ने कहा वहां पर अलग पेंसिल से अंडरलाइन कीजिए। जहां पर अन्य लोगों ने, पिलातुस ने या फरीसी या शास्त्रियों ने बातें की, उसको अंडरलाइन अलग तरीके से कीजिए। नहीं तो हर चीज के लिए आप आमीन बोलेंगे, और जब आप गलत चीजों के लिए आमीन बोलेंगे, जहां पर शैतान बोल रहा है, शैतान ने यीशु से बातें की और कहा कि इन पत्थरों से बोल की रोटी बन जाए, और आप उस सेंटेंस के लिए भी आप आमीन बोलते हैं, आपके मुंह से निकल जाता है, क्योंकि हमें प्रैक्टिस में आमीन बोलना, प्रेज द लॉर्ड बोलना प्रैक्टिस में है। ये हमारे जो वातावरण है जिसमें हम ढल गए हैं, उसके कारण, गलती के कारण आप जो शैतान का जो वर्ड है आपकी लाइफ के अंदर आमीन बोलने का अर्थ है ऐसा ही हो, वो आपके जीवन में एक्टिव हो जाएगा। फिर आप क्या करेंगे? आपको बाइबल को पढ़ना, उसको समझना, कहाँ प्रभु ने बात किया, कहाँ पवित्र आत्मा प्रभु ने बात की, कहाँ पिता परमेश्वर प्रभु ने बात की, और कहाँ प्रेरित बोल रहे हैं, कहाँ भविष्यवक्ता बोल रहे हैं, कहाँ मूसा नबी बोल रहे हैं, कहाँ दाऊद नबी बोल रहे हैं, कहाँ स्तोत्र भजन के अंदर से पवित्र आत्मा बोल रहा है, कहाँ पर यीशु बोल रहा है, कहाँ पवित्र भजन करता बोल रहा है। आपको वो चीजों को ध्यान देना पड़ेगा। ये कोई बड़ी बातें नहीं है, ये माइनर बातें हैं, सामान्य बातें हैं। हम जब तक हम इसे सीखते हैं तो हम अच्छे से बाइबल पढ़ना सीखते हैं, हम अच्छे से बाइबल का स्टडी करना सीखते हैं, हम बाइबल को जानते हैं, हम उसके जानकार होते हैं। हमें पता होता है कि कब हमको किस समय में, किस सिचुएशन में कौन सा वर्ड बोलना है, कौन सा वर्ड का इस्तेमाल करना है।
पता है कि यीशु का वचन जो है वो रेमा है, उसमें जीवन देने की शक्ति है। आप प्रेरितों के शब्द जिसमें जीवन देने की शक्ति नहीं है वो नहीं बोल सकते। आपको इन सच्चाइयों के साथ सहभागिता करनी पड़ेगी। आपको सिखाया गया है, उसके अनुसार चलिए, तब आप समृद्ध होंगे। आपकी मुंह से निकले हुए एक एक वर्ड में पवित्र आत्मा और स्वर्गदूत आपके जीवन के सब परिस्थितियों के ऊपर नियंत्रण ले लेंगे। नहीं तो आप अपने प्रॉब्लम्स के लिए प्रार्थना करते रहेंगे और फिर बोलेंगे कि अरे 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 यह भविष्यवक्ता तो ऐसा ही है, यहाँ प्रार्थना अनसुनी हो जाती है। प्रार्थना हम कब से करें, प्रार्थना सुनी नहीं जाती। ये जगह तो हम बार बार आते हैं, लेकिन हमारे हम यहाँ आने से हमारा प्रार्थना का फायदा नहीं हो रहा। फिर आपको समझना पड़ेगा, बहुत सी जगहों पर देखिए, पौलुस और सिलास प्रचार कर रहे थे। अब पौलुस और सिलास के विषय में एक स्त्री थी, एक महिला थी, जो कहती थी कि ये दोनों परमेश्वर के जन हैं, ये दोनों भविष्यवक्ता हैं। क्या वो झूठ बोल रही थी? वो सही बोल रही थी, लेकिन वो किससे प्रेरित होकर बोल रही थी? पवित्र आत्मा से नहीं। उसके अंदर भावी कहने वाली, झूठी गवाही देने वाली दुष्ट आत्मा उसके अंदर थी। वो दुष्ट आत्मा ये प्रोफेसी करती थी। तो बहुत बार हमें न पता ही नहीं है कि हम जो प्रवाचकों को सुन रहे हैं, क्या पवित्र आत्मा उनकी आत्मा के द्वारा हमसे बात कर रहे हैं। ये सच्चाई को हमें जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, नहीं तो हम अपने आप को धोखे में रख लेंगे। बाइबल भी कहती है, यीशु ने भी कहा, वचन में भी लिखा है, पवित्र प्रेरितों ने भी कहा, हे मेरे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति न करो, वरन आत्माओं को परखो कि कौन सा आत्मा परमेश्वर की ओर से बोल रहा है। जो आपको सिखा रहा है, जो आपको समझा रहा है, जो आपके कान खड़े कर रहा है, जो आपके अंदर जो गलतियां हैं उस गलतियों को सही करने, कौन सा टीचर ऐसा है जो अपने बच्चों की बिंदु, शब्द, मात्राओं को बिना गलती को बताए हुए उनको राइट क्लिक कर देगा? क्या वो उनके भविष्य को अंधकार में नहीं ढकेलेगा? आपको समझना पड़ेगा, आपको इसको जानना पड़ेगा। बाइबल के अनुसार परमेश्वर का वचन सच्चा वचन है, और प्रभु कहता है, हर एक आत्मा की प्रतीति न करो, वरन आत्माओं को परखो, आत्माओं को जानो, आत्माओं को सीखो। क्योंकि यीशु मसीह ने अपने मुंह से कहा है, बहुत से मेरे बाद मसीह कहकर आएंगे कि मैं मसीह हूँ। बहुत से मसीहत में ऐसे आएंगे जो कहेंगे कि मैं मसीह हूँ, और बहुतों के विश्वास से उनको भरमा देंगे। आपको समझना पड़ेगा, बहुतों को उनके विश्वास से भरमा देंगे। तब आप कैसे जान पाएंगे? क्योंकि आप बिंदु, शब्द और मात्रा को अंडरलाइन, हाईलाइट करते आ रहे हैं। आपको पता है कि ओहो, ये तो मसीह का वचन नहीं है, ये तो प्रभु ने नहीं कहा, ये तो कुछ और ही शिक्षा है। आप सही और गलत का फर्क जान जाएंगे, क्योंकि आपको पता है आपके परमेश्वर के जन ने आपको बाइबल को पढ़ना, बाइबल को समझना, बाइबल के साथ संगति करना, बाइबल के शब्द, बिंदु और मात्रा के बारे में जानकारी रखना आपको सिखाया है। बाइबल यही तो कहती है, जब वो सत्य का आत्मा आएगा तब तुम्हें पूर्ण सत्य के विषय में बताएगा और तुम्हें सत्य के विषय में समझाएगा, सिखलाएगा, ताकि आप किसी रीति से किसी भी प्रकार के धोखे में नहीं रहे। इसके कहने का मतलब ये नहीं है कि मैं बहुत स्मार्ट या आपसे ज्यादा बुद्धिमान हो गया। नहीं मेरे प्रियो, मैं आज भी बच्चा हूँ प्रभु के वचन के अनुसार, वचन को सीखने। आज भी मैं बच्चा हूँ, दूध पीता बच्चा। मुझे भी अभी मैंने शुरुआत ही किया है, यदि समझे तो। परमेश्वर का वचन हम आपसे कहता है, परमेश्वर सर्वशक्तिमान का वचन बहुत स्पष्ट तरीके से कहता है। आपको इन सब चीजों को समझना पड़ेगा, सच्चाइयों को जानना पड़ेगा। जब आप वचन को सीखते हैं, यीशु मसीह के पास में शैतान आया था वचन लेकर, उसने कहा था, लिखा है